नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच फिर पेपर लीक हो गया। खबर है कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के 2 पेपर लीक हो गए। इसके बाद उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने दोनों सब्जेक्ट की परीक्षाएं रद्द कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक आशीष कुमार शिवालिक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और पेपर सेटर के रूप में प्रश्न पत्र तैयार करने का काम कर रहे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से मिलते जुलते सवाल एक कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रों को भेजे ताकि उनके जो 22 बच्चे हैं वो अच्छे मार्क्स ला सके। पेपर लीक का मामला खुला तो दोनों पेपर रद्द कर दिए गए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तृप्ता ठाकुर ने बताया कि अगस्त में एग्जाम करवाया जाएगा और जल्द ही इसकी नई डेट जारी कर दी जाएगी। अब आप बताइए कि इस मामले में क्या करना चाहिए? आरोपी प्रोफेसर की जांच कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए या उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या वीसी का इस्तीफा मांगना चाहिए? चलो, एक नजरिया हो सकता है कि शीर्ष पद पर होने की वजह से इनकी मॉरल जिम्मेदारी बनती है और इनमें से सबका या इनमें से किसी एक का भी इस्तीफा तो बनता है। चलिए ये भी मान लेते हैं कि अपराध एक प्रोफेसर ने किया और इसकी मॉरल जिम्मेदारी लेते हुए इनके वरिष्ठ यानी यूनिवर्सिटी के वीसी या उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री इनमें से किसी ने इस्तीफा दे दिया। अब मुझे बताइए, क्या इससे जो पेपर लीक की समस्या है वो खत्म हो जाएगी? क्या इस्तीफे से गारंटी मिल जाएगी कि आगे पेपर लीक नहीं होगा? चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि नीट पेपर लीक मामले में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। आंदोलनकारियों के दबाव में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग लिया। तो क्या उसके बाद गारंटी है कि आगे पेपर लीक नहीं होगा? यही मेरा असली सवाल है। कैंसर कहीं और है और सर्जरी किसी और हिस्से की हो रही है, तो उससे क्या गंभीर बीमारी कभी खत्म होगी? अगर नहीं, तो फिर इतनी मारामारी, तोड़ाफोड़ी से हासिल क्या होगा? दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर अब पूरे देश में बवाल आखिर क्या हासिल करने के लिए किया जा रहा है? नीट के करीब 20 लाख एग्जाम देने वाले छात्रों में से करीब 56% यानी 11,20,000 छात्र सफल हुए और वो अब जश्न मना रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से कोई भी जंतर मंतर पर आकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए डफली नहीं बजा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भद्दी भद्दी गालियां नहीं दे रहा है और 2M दर्जे के गंदी मानसिकता वाले पोस्टर्स लेकर नहीं खड़ा है। तो ये फिर इस आंदोलन में हैं कौन लोग और क्या हासिल करने के लिए जंतर मंतर पर हैं? किस मकसद को पूरा करने के लिए दुबई से लोग एक दिन में लाखों रकम खर्च कर 2-2 हजार थाली ऑर्डर कर जंतर मंतर पर लंगर चलवा रहे हैं? क्या हासिल करने के लिए आंदोलन के पीछे करोड़ों खर्च हो रहे हैं? कौन लोग इसकी फंडिंग मैनेज कर रहे हैं? इनका मकसद क्या देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना है या कुछ और है? सोशल मीडिया पर हजारों वीडियोस हैं जिनमें जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों के हाथों ऐसे पोस्टर्स दिख जाएंगे जिनके स्लोगन्स आप पढ़कर माथा पकड़ लेंगे। आपको शर्म आएगी कि हमारे देश में ऐसी मानसिकता के भी लड़के लड़कियां हैं जो अपनी बात रखने के लिए भद्दी गालियों के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें अपनी बात रखने के लिए फूहड़ तरीके इस्तेमाल करने से कोई गुरेज नहीं है। ऐसी हरकत करने वालों का कौन समझदार नागरिक समर्थन करेगा? आंदोलन में शामिल चंद अराजक तत्वों की हरकतों ने पूरे देश के युवाओं की छवि बिगाड़नी शुरू कर दी है। जंतर मंतर पर कुछ अराजक तत्वों के सैकड़ों वीडियोस हैं जिनमें अराजक तत्वों की हरकत देखकर आप खुद कहेंगे कि ये तो पूरे देश के युवाओं को बदनाम कर रहे हैं। सच कहें तो इन लोगों ने देश की जेनजीज की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। देश के जेनजीज क्रिएटिव हैं, मेहनती हैं, एडुकेटेड, स्मार्ट और ऊर्जावान हैं, जो बड़े स्टार्टअप्स के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों में डेडिकेशन और समर्पण के जरिए देश की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भद्दी गालियों का इस्तेमाल करने वाले, अश्लील हरकत और अश्लील स्लोगन लहराने वाले ये देश की युवा शक्ति को, जेनजीज को कतई रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये भटके हुए या भटकाए हुए लोग हैं। इनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत के युवाओं की छवि खराब हो सकती है और उन्हें भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है। जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुए। कुछ अराजक तत्वों की वजह से कई बेकसूर युवा या स्कूल कॉलेज के उत्साही बच्चे जख्मी हुए, उन्हें चोटें आईं। ये गलत हुआ। वैसे पेरेंट्स भी चपेट में आए जो अच्छी सोच लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे। जब तक आंदोलन शांति से चल रहा था, अराजक तत्वों की एंट्री नहीं हुई थी, तब तक सब ठीक था। लेकिन अब क्या?
क्यों आंदोलन को अब जारी रखना चाहिए? आंदोलन की वजह से सेंट्रल दिल्ली में लंबे समय से हालत खराब है। खासकर दफ्तर आने जाने के समय में लोगों को भारी ट्रैफिक की मार झेलनी पड़ रही है। लोग परेशान हैं और अब अराजक तत्वों की हरकत की वजह से पूरे देश में वायरस फैल गया है। कई शहरों की व्यवस्था बिगड़ने लगी है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन जनता का अधिकार है। अपनी मांगे रखना अधिकार है, उससे कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि अगर आपकी मांग सही है, आपका मकसद सही है, तो उसे हासिल करने के तरीके भी सही होने चाहिए। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और ये भी बताइए सरकार और आंदोलनकारी दोनों का आगे का कदम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। धन्यवाद।